राजस्थान में राज करने की नीति बड़ी ही दिलचस्प हो चली है। लेकिन सच में देखें तो राज करने की नीति कम, अपने अपनों को ही शहमात देने की नीति ज्यादा इन दिनों देखने को मिल रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि कई मंत्रियों का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है और उनके बयानों से भी झलकता है कि तमाम मंत्री ब्यूरोक्रेसी को मानो कंट्रोल करने की दौड़ में हैं। और इस बीच राजस्थान में अब एसीआर नाम का एक नया ही शगुफा छिड़ा हुआ है। आखिर ये एसीआर पावर है क्या? क्यों मंत्री चाहते हैं कि ये पावर केवल उनके पास में ही रहे? राजस्थान की 8.5 करोड़ आबादी से इसका क्या लेना देना है? एसीआर का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये साल में एक बार बनती है। साल भर में अधिकारी ने अपने विभाग में क्या काम करवाए, वो उस काम में कितने खरे उतरे, उस पर सीनियर अधिकारी और विभाग के मंत्री अपनी टिप्पणी करते हैं। किसी अधिकारी की शिकायत मिलती है, वो कुछ गलत करता है तो उसका भी रिकॉर्ड एसीआर रिपोर्ट में चढ़ाया जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर ये डिसाइड होता है कि अधिकारी डिपार्टमेंट में सही काम कर रहा है या नहीं। प्रमोशन और पोस्टिंग में यही रिपोर्ट बड़ा रोल निभाती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि सबसे पहले राजस्थान की राजनीति में 90 के दशक में चर्चा में रहने वाला एक बयान है कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हरिशंकर भाभड़ा ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी एक बेलगाम घोड़ा है, जिसको सही चलाना उसके सवार पर डिपेंड करता है। मतलब ये है कि सवार अच्छा होगा तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप अच्छी चलेगी, सवार ढीला होगा तो ब्यूरोक्रेसी मनमाने तरीके से चलेगी। पहले खाचरियावास, फिर संयम लोढ़ा और फिर दिव्या मदेरणा के बाद अब राजेंद्र गुढ़ा भी सबके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई देते हैं। राजेंद्र गुढ़ा कहते हैं कि कई मंत्री कह रहे थे कि हम एसीआर भरते हैं। बेचारे मंत्री कहाँ एसीआर भरते हैं? कोई एसीआर नहीं भरता है। पावर पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड है। कांस्टेबल और डीजीपी दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह से हो रही है। मंत्री तो कांस्टेबल तक के तबादले के लिए सीएमओ के चक्कर काटते रहते हैं। एसीआर भरने की बात तो छोड़िए, जब कांस्टेबल तक के तबादले सीएमओ से हो रहे हैं, कई मंत्री कह देते हैं, कई अंदर ही बात रखते हैं, जबकि अंदर खाने सब बैठकर रोते हैं। प्रश्न आया है इसके अंदर प्रताप सिंह जी खाचरियावास की तरफ से, और उसके बाद में उसमें जो चर्चाएं हुई है सारी की सारी, राजस्थान के अंदर मेरी जानकारी के हिसाब से तो पावर पूरी तरह सेंट्रलाइज है, पूरी तरह। जो डीजी को नियुक्ति करते हैं वही कांस्टेबल का ट्रांसफर करते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी लोगों को सीएमआर जाना पड़ता है। तो ये किसकी आईएएस की सीआर भरने की बात कर रहे हैं? सारा पावर एक ही जगह से आता है। आप तो मिनिस्टर हैं, आपको एसीआर लिखने का पावर मिलना चाहिए, राइट आपका। अब वो मैं कह रहा हूं कांस्टेबल का ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री जी करते हैं। 100% होना चाहिए, लेकिन कहां हो रहा है? तो वहीं इससे पहले खाद्य और रसद विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हाल ही में एक बयान देकर कहा था कि आईएएस अफसरों की एसीआर भरने का अधिकार मंत्री को मिलना चाहिए। खाचरियावास ने कहा था कि ये अधिकार मुख्यमंत्री ने अपने पास ही क्यों रखे हैं। जब जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा था कि उन्हें तो उनके विभाग में सब अधिकार मिले हैं, तो खाचरियावास ने जोशी को गुलामी न करने की नसीहत दे डाली थी। वो तो इतना सा कह दें, यदि महेश जोशी जी मेरे बयान का खंडन कर रहे हैं यदि, तो आप उनसे पूछ लेना वो एसीआर लिख रहे हैं क्या। मेरे अंदाज से महेश जोशी जी एसीआर नहीं लिख रहे हैं। यदि वो लिख रहे होते तो मैं भी लिख रहा होता। तो इसलिए मैं उनकी हर बात का जवाब भी कोई जरूरी नहीं है। यदि वो है तो प्रेस नोट जारी करे लिखित में कि मैं महेश जोशी शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं एसीआर लिखता हूं, वो जारी करे प्रेस में। तो फालतू की बात, तो मेरे सब काम हो रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं? राजस्थान की पूरी जनता के काम हो रहे हैं। काम मेरे रुक रहे हैं क्या? मैं तो महेश जी के पास नहीं जा रहा कि भाई साहब मेरे काम करा दो, मेरे खास हैं वो। लेकिन ये यदि वो ये कहे कि एसीआर वो लिख रहे हैं क्या, एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए।
मैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। तो ये जो अधिकार एसीआर का मैंने मांगा है, ये कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया, ये कोई अपराध है क्या? एक मिनिस्टर अपने अधिकार की बात कर रहा है, यदि लेटर लिख दिया सीएम को, अच्छी बात के लिए कोई गुनाह नहीं है। बेवजह पलोथन नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, इससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो आप अपने हक की बात, जो आदमी खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरे को हक दिला ही नहीं सकता। तो आप बताइए आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, साथ ही एसीआर मंत्रियों के द्वारा भरी जाए इस मांग पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल यानी कि आपके चैनल राजस्थान तक को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत कीजिए, जल्दी जाइए। यदि आप फेसबुक पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और राजस्थान तक के साथ में जुड़ जाइए। और यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और राजस्थान तक के साथ में जुड़ने का सुनहरा मौका ना गवाइए। तो देखते रहिए राजस्थान की हर खबर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक पर। नमस्कार।